तसव्वुरात में, ख्यालात में तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम बहुत कुछ सोचते हैं करने का, लेकिन सिर्फ तसव्वुरात में। हम अपना मोबाइल छोड़ के, हम अपने सोफे से उठ के, हम अपना बेड छोड़ के, या हम अपनी बिजी रूटीन, बिजी लाइफ को छोड़ के इस तरह के किसी काम में इंडल्ज होना नहीं चाहते। हम गफलत की दुनिया में रहना बहुत पसंद करते हैं, गफलत में रहना। हम इन चीज़ों को सीरियस होकर सोचते ही नहीं है। वी गर्ल्स डोंट थिंक फॉर इट सीरियसली। अगर हम सीरियसली सोचें ना, तो हम अपने लिए खुद ज़रूर स्टेप उठाएं, हम अपने आप को बेबस शो ना करवाएं, हम अपनी स्ट्रेंथ खुद बने। दिस इज़ वर्ल्ड एंड दिस इज़ सो क्रूल, स्पेशली फॉर वुमेन्स। अगर आज पाकिस्तान की 48% आबादी जो कि औरत है, अगर वो स्टैंड लेती है खुद के लिए, तो आई स्वेयर यू, ये जो बाकी पर्सन के मैन है ना, तो जो हमारे भाई हैं, हमारे बाप हैं, जो कुछ अच्छे मर्द हैं, कुछ अच्छे मर्द, कुछ मतलब बहुत थोड़े कुछ, वो हमें सपोर्ट करेंगे। हम 48% वूमेन अगर करती हैं, अपने लिए स्टेप लेती हैं, तो वो भी हमें सपोर्ट करेंगे। और वो जो गंदगी है ना पाकिस्तान की, वो ख़त्म हो सकती है, वो ख़त्म हो सकती है। बिल्कुल उनकी हिम्मत टूट सकती है अगर हम खड़ी होंगी, हम खुद के लिए स्टैंड लेंगी, तब होगी वो ख़त्म। क्योंकि मेरे सोशल सर्कल में, मेरी फैमिली में, जिन फ्रेंड से मैं मिलती हूँ, अपनी फ्रेंड से, फीमेल दोस्त से, और जो उस मतलब उनकी जो फैमिलीज़ हैं और जहाँ मैं आती जाती हूँ जिन फैमिलीज़ में, वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा आदमी है जिसको अपनी इज्जत की परवाह ना हो, जिसको अपनी बेटी की परवाह ना हो, जिसको अपनी बीवी की परवाह ना हो, जिससे अपनी बहन की परवाह ना हो। ठीक है, तो और भी ऐसे लोग होंगे दुनिया में, पाकिस्तान में। आई नो बहुत परसेंट जो है, ज़्यादा परसेंट जो है वो गफलत का शिकार है। चलो अगर मर्दों को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ औरतें, हम सिर्फ अपनी देख लीजिए 48% हम औरतें हैं, इट्स नॉट लेस। और वो जो मर्द हैं उसमें से पहले ट्रांसजेंडर से साइन निकाल के, तो वो परसेंटेज कितनी है फिलहाल वो नहीं मुझे पता, लेकिन वी आर इनफ फॉर आवरसेल्फ। माँ की कोख से सब शुरू होता है और माँ की कोख पर ही ख़त्म होती है ये सारी बात। ऐसा मैंने क्यों बोला, इसके पीछे भी एक वजह है। कुछ भी सोच समझ कर नहीं बोल रही मैं इधर, इसके पीछे क्या वजह है। देखिए, अगर आपका बेटा है, आप उसकी सही तरबियत नहीं कर रहे, पता है अल्लाह ताला ने क्यों हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं की, ना शोहर की जिम्मेदारी, ना उसके माँ बाप की जिम्मेदारी। क्योंकि जो औरत ने अपने बच्चे की तरबियत करनी है ना, उसने उसका जवाबदा होना है क़यामत वाले दिन। और वो जो तरबियत है ना औलाद की, वो इतना थका देने वाला अमल है कि वो बाप नहीं कर सकता कभी भी, वो इतना थका देने वाला अमल है। और आजकल की माँ ने तो ये छोड़ ही दी है, आजकल की माएँ नहीं देखती औलाद को सही से। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये सब कुछ मैंने ऑब्जर्व किया है, आज से नहीं काफ़ी देर से मैं ऑब्जर्व करी ये चीज़ें, कि आजकल की माँ अपनी औलाद को उस तरह से ध्यान नहीं देती जिस तरह कि माँ को देना चाहिए। एक मुसलमान औरत को अपनी औलाद पर ध्यान देना चाहिए, उसकी तरबियत पर। देखें, ये सब चीज़ें एकदम से नहीं आई, एकदम से कोई गैंग नहीं आ गया जो मुख्तलिफ शहरों में जाके और हर जगह जाके हरेसमेंट कर रहा है या रेप कर रहा है। ये कोई गैंग नहीं आ गया, ये हमारी ही छोटे छोटे इलाकों से उठे हुए लोग हैं, ये हमारे ही तंग सोचों वाले आदमी हैं, जिनको औरतों ने परवान चढ़ाया है, जिनको औरतों ने नहीं रोका, उनकी तरबियत नहीं की। ये सब वही जानवर हैं जिनकी तरबियत नहीं हुई सही से। एक अगर जानवर की भी सही से तरबियत ट्रेनिंग की जाए ना, वो भी शुद्ध होकर रह जाता है। तो एक माँ ने अपने बेटे की सही तरबियत नहीं की हुई, जिस तरह से ये परवान चढ़िए चीज़ से आहिस्ता आहिस्ता चढ़िए, इसने सालों लिए, रेवोल्यूशन चेंज होती है, और वो इसी तरह होती है चेंज। और ये चीज़ें परवान चढ़ने में सालों लेती हैं, सालों लगते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये एकदम से ख़त्म होने वाली चीज़, ये एकदम से कभी भी ख़त्म नहीं होगी, चाहे इमरान खान जितने मर्जी बिल्स पास कर दें। अपने के लिए बेहतरीन करें, अपने आप को, ना सिर्फ अपनी बेटियों को बल्कि अपने बेटों को भी, और ना सिर्फ अपने बेटों को, अपनी बेटियों को भी इस्लाम के सही असूलों पर चलाने की कोशिश करें। ये तो हमारे जाके आगे रेवोल्यूशन में चेंज ला सकती है चीज़, आहिस्ता आहिस्ता से जब वो परवान चढ़ेंगे, उनकी सही से तरबियत हुई होगी, तो ये चीज़ जो इग्नोरेंस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और नॉलेज अवेयरनेस बढ़ेगा। उसके अलावा अपने पास पॉकेट नाइफ, स्प्रे रखें। वो मूवी तो देखी होगी ना, चांदनी चौक टू चाइना, वो अपने एनिमी को, अपने दुश्मन को आलू समझ रहा होता है और फिर वैसे उस पर छुरियाँ चलाता है। तो
जैसे ये चल रहा है कि औरत को गोश्त की दुकान समझा जाता है, गोश्त की दुकान की नज़र से देखते हैं, गोश्त की नज़र से देखते हैं, तो जस्ट थिंक ऑफ डैट। छुरी रखें अपने पास हर वक्त। कोई आपको हरास करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है, आप भी ये समझें कि आप अपने चिकन को मैरिनेट करने के लिए उसमें कट लगा रही हैं, और जस्ट हार्म देम फॉर प्रिवेंटिंग योर सेल्फ। सिंपल। यू हैड लिसन टू द लाइन्स। इंसान के लिए वही कुछ है, अल्लाह ताला का फरमान है कुरान मजीद में, ये जिसके लिए वो मेहनत करता है। इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। अपने लिए कोशिश नहीं करेंगी, कोई और आपके लिए कोशिश नहीं करने वाला। बहुत सी लड़कियां, मैं अपनी मिसाल ले लेती हूँ। मेरे फादर अस्थमा के पेशेंट हैं, मेरा भाई बाइक नहीं चला सकता, छोटा है, बहुत छोटा है, बाइक नहीं चला सकता, तो मुझे खुद ट्रैवल करना पड़ता है। चाहे मैं वो लोकल ट्रैवल करूँ, चाहे मैं कोई कैब करवाऊँ, मुझे खुद ट्रैवल करना पड़ता है। मैं अपने पास हमेशा कुछ ना कुछ रखती हूँ। वो कटर्स होते हैं ना, कटर रखती हूँ। नाइफ नहीं मैंने रखी, लेकिन मैं कटर रखती हूँ क्योंकि आई नो मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। नाइफ की मैंने आप लोगों को इसलिए एग्जाम्पल दी क्योंकि हमें तो नाइफ चलाना आती है ना, औरतों को, हर औरत को आती है। मैं कटर यूज़ कर सकती हूँ, इसलिए मैंने अपने पास कटर रखा हुआ है। स्प्रे रखें, स्प्रे अपने पास रखें। तो मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रही थी कि मतलब हर औरत के पास नहीं सहूलत मौजूद कि वो अपने महरम को अपने साथ ही लेके जाए। मतलब मजबूरी है, बहुत मजबूरी है, जाना पड़ता है, अकेले निकलना पड़ता है घर से बाहर। तो अपनी प्रिवेंशन खुद करें। इवन ये भी मैंने आपको बताया है कि घर में आपको मर्द है जो आपके साथ जुल्म करता है, आपके ऊपर हाथ उठाता है, आपको फिजिकली हार्म करता है, तो प्रिवेंट योर सेल्फ। प्रिवेंशन इज़ वेरी एसेंशियल। क्योंकि ये जो मर्द है ना, जिसमें गैरत नहीं है, जिसमें गैरत उस नाम पे होती है सिर्फ अगर बेटी घर से बाहर निकले या मतलब लड़की की तरफ से कोई खामी आ जाए तो उसकी गैरत जाग जाती है। ये गैरत नहीं होती, ये बगैरती ही होती है, जो तब नहीं जागती जब औरत ज़रूरत के लिए घर से बाहर निकलती है। वो तब जागती है अगर उसकी तरफ से कोई गलती हो जाए, छोटी सी हो जाए गलती, तब वो गैरत जाग सकती है। सालन में नमक कम होने पर वो गैरत जाग सकती है। ये बगैरती ही है, ये मर्द का छोटापन नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को उसके स्पुर्द ना होने दें, उसकी इग्नोरेंस की, उसकी जहालत के हवाले ना होने दें। खुद को अपने लिए स्टैंड लें, तभी आप कुछ कर सकती हैं। क्योंकि ये इग्नोरेंस वाले, जहालत वाले मुसलमान हमारे लिए किसी काम के नहीं, बल्कि तो मुसलमान कहलाते ही नहीं है। फरमाया गया मुसलमान वो है जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे वो मुसलमान है। ये तो मुसलमान भी कहलाने के काबिल नहीं है। तो ऐसे मर्द हमारे मुआशरे में होना सिर्फ और सिर्फ गंदगी, कचरे का इजाफा है। ऐसे मर्दों को तो होना ही नहीं चाहिए। तो इनको अपना सपोर्ट सिस्टम समझना बंद कर दें। जब आप ऑफिस में जाती हैं, वहाँ पे हरासमेंट होती है, उसके खिलाफ जब आप एक्शन लेंगी ना, जब हर औरत लेगी, हर औरत उठेगी, हर औरत अपने लिए स्टैंड लेगी, इग्नोर नहीं करेगी इस बात को। अगर इतना तुम लोगों का खून खोल रहा है तो कुछ करो, वरना चुप करके बैठ जाओ। स्टेटस भी लगाना छोड़ दो अगर अपने लिए कुछ नहीं कर सकती हो। मैं ये नहीं कह रही कि बाइक जलसों में निकल जाओ, जुलूसों में निकल जाओ, और हम धरना देते हैं, हम तहरीके चलाते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कही। सिर्फ अपनी प्रिवेंशन करने का कह रही हूँ आप लोगों से। अपनी प्रिवेंशन आप खुद कर सकती हैं, क्योंकि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है। बेटी को भी सिखाएं कि बाहर निकलना है तो किस तरह निकलना है, और बेटे को भी बताएं कि औरत की इज्जत कैसे करनी है। दूसरा, अपनी प्रिवेंशन के लिए अपने पास कोई ना कोई चीज़ रखें। और तीसरा, मैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करती हूँ कि अगर हो सकता है तो ऐसा कोई बिल पास करे कि औरत अपनी प्रिवेंशन के लिए दूसरे को हार्म कर सकती है। अपनी प्रिवेंशन के लिए औरत दूसरे को हार्म कर सकती है। बिकॉज आई नो इमरान खान, यू आर नॉट कमिंग एट द स्ट्रीट्स और एवरी लोकल एरिया, या मतलब छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स हैं आप उनको रोकने के लिए नहीं आ सकते हर वक्त, क्योंकि ये तो हर गली मोहल्ले का किस्सा है। तो औरतों को अपने लिए खुद करना पड़ेगा, अपने राइट्स को खुद इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उनको ये राइट दें। ये मेरी आपसे अपील है, मेरी आपसे गुजारिश है। अगर आप लोगों को ये मेरी बात अच्छी लगी है, हमारे फ़ायदे के लिए है, हम औरतों के लिए फ़ायदे के लिए है, तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं किसी की तरफ से स्पीकर नहीं हूँ, मैं किसी ब्रांड को फॉलो नहीं कर रही, मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं करती। मैं बस एक छोटा सा अपना पेज चला रही थी, वो भी अपनी न्यूट्रिशन से अवेयरनेस देने के लिए, न्यूट्रिशन से रिलेटेड लोगों को गाइड करने के लिए, अपनी स्टडीज़ से रिलेटेड। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको ये बेहतरीन लगा है तो इसको शेयर करें, इसको और औरतों तक पहुँचाएँ, और खुद भी इससे फ़ायदा लें। कुछ सोचें, ये सोचने का वक्त है, इग्नोरेंस का वक्त नहीं है। अभी भी इंतज़ार करेंगे अगर
जवाब नहीं देंगी तो कल को इसी तरह का और कोई बड़ा वाक़या पेश आएगा, मतलब आप कुछ नहीं कर सकेंगी। खताकार आप भी उतनी ही हैं जितने वो 400 मर्द हैं। हम में से एक एक वो औरत खताकार है जो हरासमेंट के खिलाफ चुप रही है, जिसने अपनी ज़ुबान को सिया, जिसने अपने हाथों को रोका है। हम सब खताकार हैं और हो सकता मैं भी हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टैंड फॉर योर सेल्फ। बेबसी का इजहार करना छोड़ दें। अल्लाह ताला ने औरत को फिज़िकली ज़रूर वीक बनाया, मर्द से औरत फिज़िकली वीक है, लेकिन दिमाग अल्लाह ने दोनों को नहीं दिया। अकल अल्लाह ने फरमाया है अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं। जानवर में और इंसान में भी यही फ़र्क है ना अकल का। इसको इस्तेमाल करें, अपने राइट्स को पहचानें और उनको यूज़ करें। अपने शोहर ने मोबाइल अगर चोरी किया तो उसको माफ़ ना करें। शोहर सिर्फ दुनिया में एक नहीं मिलेगा, आपको और भी मिल सकता है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।